नीतीश कुमार की धज्जी उड़ जाएगी, पता लग जाएगा उनको इस बार जनता कहाँ फेंकेगी। शांत किशोर का बयान है। देखिए, इस तरीके के दावे अक्सर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से किए जाते हैं। अंतोगत्वा फैसला चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जनता लेती है। इस बार भी विपक्ष ने कई दावे किए थे लोकसभा के चुनाव में कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का, जीरो पर आउट हो जाएंगे, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। हकीकत में परिणाम क्या हुआ? हम लोग अधिकांश जीते सीटें, हम लोग बिहार में जीतने का हम लोगों ने काम किया। मेरी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीती, जहां पर विपक्ष के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा था कि हम हाजीपुर भी हम हारे। तो ऐसे में इस तरीके की बातें कही जाती हैं, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। और एक बात स्पष्ट है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। एक लंबा समय बिहार में ऐसा रहा है जहां पे विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और राज्य में कोई और। ऐसे में एक लंबे समय के बाद जब बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, इस सरकार पर बिहार की जनता का विश्वास है। जहां केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के पक्ष में बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया। जो कुछ सीटें भी हम लोग हारे हैं उसमें भी सबको कारण पता है, कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग अगर थोड़ी सी बेहतर तरीके से अगर हम ही लोग चुनाव लड़ते तो परिस्थितियां और बेहतर हो सकती थी। ऐसे में विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता ने मन बना लिया है, एनडीए की ही सरकार आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है और विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी है, क्या और आरक्षण की सीमा कोई बढ़ाई जानी चाहिए? प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये मांग तो हम लोग की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं। पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में हैं, एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? हम लोग राजनीतिक दल होने के नाते ये भी मानते हैं कि ये नीति आयोग के अधीन ये विषय आता है। नीति आयोग के प्रावधानों के अनुसार इससे पहले जब प्लानिंग कमीशन होता था उसमें फिर भी कई ऐसे रिलैक्सेशंस थे जिसमें कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। नए प्रावधानों के अनुसार जरूर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें है, पर उसका भी मिलकर हम लोग समाधान ढूंढेंगे। जो जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, ये मांग हम लोग की भी है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जबकि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे के इस बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, अब हर एक व्यक्ति विशेष के बयान पे टिप्पणी करते रहे। अधिकृत बयान किसका होता है? जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। अधिकृत बयान एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आता है। पार्टी के कई नेता होते हैं जो अपने अपने पार्टी के प्रति आस्था रखकर इस तरीके के बयान देते हैं और उसका भी मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना है। पर अंतोगत्वा जब आप एक गठबंधन का हिस्सा होते हैं, गठबंधन में दल के जिस नेता को या जिस अध्यक्ष को अधिकृत ये अधिकार दिया जाता है, उनका क्या फैसला है या उनका क्या बयान है वो ज्यादा मायने रखता है। लालू यादव ने किया है और कहा है कि आपातकाल के समय जब इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय हमें भी जेल में भेजा गया था, लेकिन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्होंने गाली नहीं दिया था। आप जब सदन शुरू हुआ था तो इमरजेंसी को लेकर भी सवाल उठे थे, विपक्ष ने उस पर मौन भी नहीं रखा था। क्या मानते हैं कि क्या लालू यादव का ये पोस्ट किस तरीके से? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने किस सोच के साथ ये पोस्ट किया है, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ इतिहास के उस काले अध्याय का ध्वंस झेला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद इमरजेंसी के दौरान यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां भारत को बंदी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका कतई कोई समर्थन नहीं कर सकता। आज
जब इस काले अध्याय को लगभग 50 साल पूरे होने को आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस अध्याय को जाने और उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का काम करे। इसके लिए जरूरी है कि इस पे चर्चा हो, इसके लिए जरूरी है कि इस पर निंदा प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, क्या वो आज इमरजेंसी का समर्थन करती हैं। जब माननीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में जब इस प्रस्ताव को जब वो पढ़ रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष, और विपक्ष में भी मैं खास तौर पे मैं कह दूं क्योंकि मैं खुद उस वक्त सदन में मैं मौजूद था, सिर्फ कांग्रेस के द्वारा ये हंगामा किया जा रहा था। तथाकथित इंडिया अलायंस के घटक दल तक इस पे खामोश थे। समाजवादी पार्टी, उनके नेता, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, अखिलेश यादव जी वहीं सामने बैठे हुए थे, हम लोग के सामने ही बैठे हुए थे, खामोश थे, वो नहीं उठे। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने भी उन यातनाओं को झेला है। मेरे इमरजेंसी का वो तक वो जीवित थे, उसकी कहानियां बताते थे, उस दौर में क्या क्या प्रताड़नाएं उन लोगों ने झेली हैं, कैसे महीनों तक उनको जेल में बंद करके रखा गया बिना किसी कारण के, ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। ऐसे में जब 50 साल होने को आए हैं, अध्यक्ष जी हों या महामहिम राष्ट्रपति जी हों, उन्होंने इसका जिक्र किया। इसको लेकर इतनी बौखलाहट क्यों, और क्यों इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरी समझ के परे। ये एक ऐसी घटना है जिसका सर्वसहमति से इसकी निंदा की जानी चाहिए, इंक्लूडिंग कांग्रेस को खुलकर सामने आकर इसकी निंदा करनी चाहिए। पर निंदा ना करने की बजाय जिस तरीके से कांग्रेस ने उस वक्त सदन में हंगामा करने का काम किया और अब अपने सहयोगियों पे दबाव डालकर कहीं ना कहीं इस पे लीपापोती कराने का प्रयास कर रहे हैं। लालू जी, मुझे नहीं पता वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगियों में से वो स्वयं रहे हैं। आज भले आप गठबंधन में हैं, पर ये सब कौन है? ये सब वही लोग हैं ना जो जयप्रकाश जी के अनुयायी रहे हैं। भाई मुझे बता दीजिए, अगर ये लोग मना करते हैं, अगर ये लोग बोले कि भैया हम लोग जयप्रकाश जी को मानने वाले नहीं हैं। मेरे खुद के नेता जब छात्र आंदोलन से निकले, आदरणीय रामविलास पासवान जी, वो जयप्रकाश जी के ही अनुयायी रहे। उन्हीं के समय में यहीं पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था ना। ये संपूर्ण क्रांति का नारा किसके खिलाफ दिया गया था? कांग्रेस की सरकार के खिलाफ दिया गया था, जिसके खिलाफ उस वक्त ये तमाम नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, मेरे खुद के पिता हों, ये तमाम नेता उस वक्त एकजुट थे और मिलकर इन लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। ऐसे में आज आप एक गठबंधन में हैं, बट कुछ भी कहने से पहले इतना जरूर याद रखें कि इतिहास हर एक शब्द को दर्ज करेगा। आज आप किसी के साथ गठबंधन में होने की वजह से अगर लीपापोती करने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो ये देश की जनता भी सुन रही है, बिहारी भी सुन रहे हैं, और इतिहास भी आपके एक एक शब्द को अंकित करने का काम करेगा। आपने जो ध्वंस झेला है, आप उसकी अहमियत को कम करते हैं जब आप ऐसी बातों को करते हैं। 28 नवंबर को आप लोगों का रैली भी होने जा रहा है। चिराग, रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई मुख्य उद्देश्य बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें, उसी सोच को हम आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ ही हम लोग आने वाले चुनाव में हम लोग जाएंगे और उसी सोच को और मजबूती देने के लिए विधानसभा चुनाव का आगाज होगा वो रैली। आगाज तो हम कल ही कर चुके हैं।